चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आईएफएमसी चैनल जितने भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स हैं, जितने लोग बिगनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आईएफएमसी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी दौरान मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे बिगनर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं, उनका मन है स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग उनको पैशनेट करती है और वो भी स्टॉक मार्केट में गहराई से आना चाहते हैं, लेकिन उनके जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूं वो मैं आज उनके साथ कुछ बात करना चाहूंगा। ज्यादातर मेरे को कमेंट्स पढ़ने को लगता है कि सर हमारा बहुत मन करता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको डर लगता है। और स्टॉक मार्केट के लिए हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है, किताबें भी पढ़ी हैं, हमारा चैनल भी देखते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, यहां मैं इतना ही कहना चाहूंगा अपने सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ट्रेडर्स, बिगनर्स के लिए कि देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर मुझको ट्रेडिंग सीखनी है तो मुझे ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। केवल थ्योरी और पढ़ के ज्ञान लेना अलग है, लेकिन ट्रेडिंग करना अलग चीज है। बिना ट्रेडिंग करे आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। हाँ, ये मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में एक रिस्क इन्वॉल्व है, और दोस्तों ये रिस्क कौन से प्रोफेशन में नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक छोटी बच्ची जिसको उसकी मां खाना बनाना सिखाती है, क्या उसमें हैजर्ड नहीं है? क्या उसमें हाथ जलने का बच्चे का खतरा नहीं है? लेकिन मां अपने बच्चे को, अपनी बेटी को इस तरह से किचन में तैयार करती है, उसको सिखाती है कि उसको वो हैजर्ड्स पता लगते हैं कि जब वो गैस के पास खड़ी होती है, या जब वो तवे के पास खड़ी होती है, जब वो और कोई इस तरह का काम कर रही होती है किचन में, कि उसको कैसे बचाना है और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, सेम वे स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के साथ भी एक ऐसा ही हैजर्ड जुड़ा हुआ है जिसको हम रिस्क बोलते हैं, और ये हर प्रोफेशन, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक किसान जब अपनी खेती करने जाता है तो उसके साथ भी हैजर्ड जुड़े हुए हैं। उसकी खेती खराब हो सकती है, चूहे खराब कर सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, तो क्या वो खेती करना बंद कर देगा? नहीं, वो उसके लिए कई रास्ते निकालेगा कि जिससे वो उन हैजर्ड्स को कम कर पाए। एक सोल्जर, उसको पता है उसकी जान बॉर्डर पे जा सकती है, लेकिन वो वहां पर अपना कर्तव्य पूरा करता है। कैसे करता है? अपनी जान को बचाते हुए, अपने साथ गैजेट्स, अपने साथ गन, अपने साथ अपने आप को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और इस तरह की बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा के रखता है, लेकिन अपने काम को रुकने नहीं देता। इसके अलावा डॉक्टर्स जब पढ़ के निकलते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है, उनको ये बता दिया जाता है कि आपके प्रोफेशन के साथ कितने बड़े हैजर्ड्स जुड़े हुए हैं, आप किन किन मरीजों से मिलेंगे, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे वायरस आपको आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स उससे डरते नहीं और ये नहीं सोचते हैं कि नहीं मुझे कोई वायरस हो जाएगा, या आजकल कोरोना का इतना वो चल रहा है। डॉक्टर्स के साथ जो पैरामेडिकल जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं। उनको पता है कि ये हैजर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमेशा तो आता नहीं है, कभी कभी आता है तो ठीक है, उसके साथ निपटा जाता है, लेकिन उसको अपने प्रोफेशन के लिए पूरा तैयार होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस हैजर्ड को पहचानते हुए कि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे का रिस्क है, इसको जानते हुए ही आप मार्केट में आए। लर्निंग सबसे बड़ा टूल है स्टॉक मार्केट में आने का और अपने रिस्क को कम करने का। आप जो लोग भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, बिना पढ़ाई के, बिना सीख के ना आए। दो तरीके हैं स्टॉक मार्केट में सीखने के। एक, आप पढ़ के आए तो शायद आप
कुछ ना कुछ नुकसान करके भी सीखेंगे, लेकिन वो नुकसान उस तब कम होगा बशर्ते अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो भी आप सीख तो जाएंगे। बिना पढ़े जाएंगे तो शायद आप 2 साल की जगह शायद 5 साल में सीखेंगे, और 5 साल में आपका नुकसान थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन आप सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से ही भी सीखेंगे। लेकिन पढ़ के आएंगे, सीख के आएंगे तो शायद 2 साल में सीखेंगे, लेकिन 2 साल में भी एक नुकसान तो करेंगे, क्योंकि नुकसान ही स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा हैजर्ड है। और लेकिन इस नुकसान को कम से कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीखना ही हमारा प्रयास है। तो दोस्तों, कम से कम नुकसान करते हुए, कम से कम रिस्क लेते हुए ज्यादा से ज्यादा सीखना है। इसी चीज को आप ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट में आए, और स्टॉक मार्केट से बिल्कुल भी डरने की चीज नहीं है। अगर आप समझ के आएंगे, आपको पता है कि आपका किस ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क है, तो आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपने रिस्क को नहीं समझा और आपने स्टॉक मार्केट में आ गए, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना पढ़े, बिना समझे आप लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी मत आइए। तो नटशेल में, जब आप सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ ट्रेडिंग जरूर करनी है। बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी है। अभी आपको पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है, सीखने के लिए ट्रेडिंग करनी है। तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, 3-3, 4-4 शेयर लेके मेरी क्लास में शायद हमारे जो मेरे साथ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलता हूं कि आप एक एक दिन में 18 मिनिमम ट्रेड, 27 ट्रेड, 51, 52, 53, 54 ट्रेड आप दिन के करें। जब 50-50 ट्रेड आप स्टूडेंट्स को बोलते हैं तो वह स्टूडेंट भी घबराते हैं कि नहीं सर, ये तो बहुत सारे ट्रेड हो जाएंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे। नहीं, आप छोटे छोटे ट्रेड करेंगे। जब आप तैयार हैं कि आपको, ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में सारी उम्र काम करना है, आपको उसको प्रोफेशन बनाना है, तो आपको वो डर अपने दिमाग से निकालना होगा। और वो डर जब ही निकलेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस को भरने के लिए आपके अंदर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं लाखों, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख का ट्रेड करें, बिल्कुल नहीं। अकाउंट के अंदर 10,000, 5,000, 6,000, जिसकी जितनी लिमिट है, आप कम से कम इतना रुपया डालें। जब आप इतना सीख रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, आप कोई कोर्स भी करने जाते हैं, वहां पर किसी भी कॉलेज में आप कुछ कोर्स करते हैं, तो भी आप 1-2 लाख रुपए खर्च करते हैं, टाइम भी लगाते हैं। तो यहां भी कुछ ना कुछ पैसा आपको ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा। 10,000 मैक्सिमम लिमिट, और 10,000 के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप 10,000 के अंदर बहुत सारे ट्रेड कर सकते हैं, 3-3, 4-4, 2-2 की क्वांटिटी में। हमको केवल अपने आप को यह जज करना है कि हां, हम कितनी बार ठीक हो रहे हैं, हम कितनी बार गलत हो रहे हैं। जब हमको लगने लगेगा एक टाइम के बाद कि हम 80% ठीक हो रहे हैं, तो आप विनर हैं। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा एक स्टॉक जो मैं ले रहा हूं वो 100% मुझको प्रॉफिट देके जाएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता दोस्तों, और ऐसा किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो फिर ये गैम्बलिंग हो जाती है। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। हम लोग एक ट्रेडर हैं, और अगर हम गैम्बलिंग करेंगे तो हमको नुकसान होगा, लेकिन हम प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, हमको पैसा घर लेके जाना है। 100 रुपए की जगह चाहे हम 20 रुपए घर लेके जाएं, लेकिन हमको घर लेके जाना है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ट्रेडिंग। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। एक स्टॉक की जगह 5 स्टॉक, 6 स्टॉक, 8 स्टॉक, 9 स्टॉक बंच बना के ट्रेडिंग करें। एक बंच, मैंने कई बार बोला है, बंच में ट्रेडिंग करें। एक बंच के अंदर 8 ट्रेड, 9 ट्रेड रखें। उसके अंदर मार्केट के हिसाब से आप बुलिश और बियर स्टॉक्स रख सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में जितने बड़े एनालिस्ट हुए हैं वो सारे के सारे पहले ट्रेडर्स थे। उन्होंने पहले ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी, उन गलतियों को उन्होंने ठीक करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी हमने यूडीटीएस आपको दी है। जो यूडीटीएस मैंने करीब 20 साल तक ट्रेड किया। 20 साल तक मैंने नुकसान भी उठाए, लेकिन उन नुकसानों से क्या क्या गलतियां थी उनको हमने एक मैकेनिज्म बनाया, और उस मैकेनिज्म को हमने 6 पैरामीटर्स में डाल के यूडीटीएस आपके लिए लेके आए, जो शायद आज वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी मानी जाती है।
तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। तो बेसिकली यूडीटीएस को इसीलिए ज्यादातर लोगों ने लाइक किया क्योंकि ये ट्रेडर्स के द्वारा ही बनाया गया एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और एक ट्रेडर की सारी प्रॉब्लम्स को इसके अंदर सॉल्व किया गया है और बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से इसको बताया गया है। तो दोस्तों 6 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उसको जानने से पहले चलिए एक बार देखते हैं। निफ्टी क्लोज हुआ 10,607 पे, करीब 300 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ 3,024 पे, करीब 120 पॉइंट ऊपर। अगर हम बात करें लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की, तो ये हमारी लास्ट वीक की प्रेडिक्शन थी। शॉर्ट पोजिशनल डेली के ऊपर मार्केट सेल था, पोजिशनल यानी कि वीकली के ऊपर, वीकली पैरामीटर के ऊपर मार्केट बुलिश था और लॉन्ग पोजिशनल यानी कि मंथली पैरामीटर्स के ऊपर मार्केट बेरिश था। तो चलिए एक बार चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। हालांकि हर बार मार्केट हमारे यूडीटीएस के लेवल्स को पूरा सम्मान देता है, चलिए इस बार भी चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने चार्ट है, मैंने डेली चार्ट लगाया है, डेली कैंडल चार्ट। आपको लेवल्स नजर आ रहे हैं 10,313 ये हमारा वीकली सपोर्ट था और 10,529 ये हमारा रेजिस्टेंस था और मार्केट बंद हुआ था हमारा यहां पर। मैं इसको और बड़ा करता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ में आए। और एक हमारा मंथली रेजिस्टेंस ये था 11,387 का। तो इस वाले पोर्शन को अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि हम सब लोग समझ पाएं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो दोस्तों ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मार्केट हमारा फ्राइडे को यहां पर बंद हुआ था यानी कि 10,529 और 10,313 के बीच में मार्केट बंद हुआ था और मंडे को आपने देखा एग्जैक्टली मार्केट खुला हमारे लेवल पे 10,313। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये क्लियर नजर आ जाए हमारे कैमरामैन से। और यहां पर आपने देखा एक डोजी बनी कि सेम रेट के ऊपर मार्केट जब ओपन हुआ और सेम रेट के ऊपर ही बंद हुआ तो इसको हम डोजी बोलते हैं। हालांकि डोजी से अभी हमारा इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मार्केट एग्जैक्टली 10,313 पे ही खुली हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर और करीब नीचे का लो बना 10,223 रुपए का और वापस मार्केट हमारे लेवल पे आके ही बंद हुई 10,312 और 10,313 यही लेवल पे बंद हुआ। तो आपने देखा कि ये सपोर्ट लेवल ने कितना मेजर काम किया कि मार्केट उसी लेवल पे खुली और उसी लेवल पे बंद हुई। तो बेसिकली यहां पर मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश हुई लेकिन वापस ये सपोर्ट लेवल काम कर गया मार्केट के लिए और मार्केट वापस उसी लेवल पे बंद हुई। तो दोस्तों ये इत्तेफाक नहीं है, हर बार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इत्तेफाक हो सकता है लेकिन हर बार इत्तेफाक नहीं होता। और ये लेवल्स इतने काम करते हैं, इतना सटीक काम करते हैं कि ये सेम तरह से लेवल्स आप अपने स्टॉक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिन स्टॉक्स में आप लोग ट्रेडिंग करते हैं आप लोग ऐसे ही लेवल्स अपने स्टॉक्स में लगा सकते हैं। तो इससे आप खुद लगाइए कि आपको कितना फायदा होगा। आप जब आपको एग्जैक्ट लेवल्स पता लगते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर और बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने पहले दिन मंडे को ही देखा कि 10,313 के लेवल ने क्या कमाल दिखाया। उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट हमारे लेवल के फिर ऊपर खुला, करीब ओपन 10,382 के ऊपर मार्केट यहां खुला इस वाले दिन ट्यूसडे को और वापस हमारे सपोर्ट पे के आसपास ही आकर वहां पर बंद हो गया और फिर से इस सपोर्ट ने काम किया और अगले दिन फिर से मार्केट
इसी सपोर्ट के लेवल के ऊपर खुली और सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुई। तो आपने देखा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लगातार 10,313 ने अपना कितना सपोर्ट मार्केट को दिया। इसके बाद मार्केट ने अगला रेजिस्टेंस 10,529 को भी क्रॉस करके 10,607, यानी कि अगला रेजिस्टेंस जो था हमारा 10,529, उसको क्रॉस करके करीब 10,607 के ऊपर मार्केट बंद हुई। तो अब मार्केट के अंदर हमारे पास फर्दर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, केवल मंथली का रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ऊपर है। तो अब हमको यह देखना होगा क्या नेक्स्ट वीक में हमको कोई नया रेजिस्टेंस मिलता है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ देखते हैं मार्केट में क्या कुछ न्यूज आई थी पिछले हफ्ते जिसने मार्केट को एक बुल रैली में कन्वर्ट करे रखा। तो दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट में किस तरह की न्यूज और कैसा सेंटिमेंट था, उनको हम एक बार देखते हैं न्यूज के माध्यम से। मैंने यहां पर नोट कर रखा है, आपने देखा होगा प्रिवेलिंग सेंटिमेंट। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट वो सेंटिमेंट जो सेंटिमेंट चला आ रहा है पहले का, वो था कोरोना फियर इंक्रीजिंग नंबर्स, जो कि ये डोमेस्टिक का कॉलम है, ये वाला सारा डोमेस्टिक का कॉलम है, और ये मेरा इंटरनेशनल कॉलम है इधर वाला। तो डोमेस्टिकली कोरोना का फियर और इंटरनेशनल कोरोना का फियर, ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट पहले के चले आ रहे थे। पिछले वीक में हमको मार्केट में पॉजिटिव जो देखने को मिला हिंदुस्तान की मार्केट में, वो केवल और केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर लगातार जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर बढ़ रहा है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है। निफ्टी को खींचने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनली देखूं, इंटरनेशनली पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन, कोरोना का जो वैक्सीन है उसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज लगातार आ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बुल रैली बनी रही। पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा फ्रॉम चाइना एंड यूएस, चाइना और यूएस के जो इकोनॉमिक डाटा हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव बनी हुई हैं, और शायद इंडिया उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया के पास अपने पास अभी कोई बहुत पॉजिटिव और बड़े मेजर रीजंस नहीं हैं मार्केट के बढ़ने की। लेकिन एक चीज जरूर है जो मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों से बता रहा हूं, बियर ट्रैप। बियर ट्रैप लगातार बना हुआ है, और जो मार्केट में इस समय चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो चार्ट्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस समय एक बड़ा बियर ट्रैप बना हुआ है। ये बियर ट्रैप मेरा और आपका नहीं होता दोस्तों, ये बहुत बड़ा बियर ट्रैप होता है। जो बहुत बड़े बियर्स होते हैं, जो बहुत बड़े मंदड़िए होते हैं, उनके कार्टेल को फंसाया जाता है, और वो जब तक उस कार्टेल को फंसाकर मार्केट में से आउट नहीं कर देते, जब तक ये ट्रैप खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए केवल न्यूज काम नहीं करती हैं, न्यूज के साथ साथ टेक्निकल्स भी काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से हमारे पास कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट 3 हफ्तों से ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है, और वो रीजन यही है क्योंकि वो टेक्निकल रीजंस हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक भी हमने देखा था कि जो वीकली हमारा इंटरवल था उसके ऊपर मार्केट बुलिश बनी हुई थी। तो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेगेटिव न्यूज की, तो नेगेटिव न्यूज में रेजिंग केसेस ऑफ कोविड इन इंडिया, इंडिया में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। टेंशन हमारी चारों तरफ से बनी हुई है, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सभी जगह से कोई बहुत पॉजिटिव माहौल नहीं है इंडिया के लिए। इकोनॉमिक डाटा भी बहुत बढ़िया नहीं है। कोरोना का फियर लगातार बढ़ा हुआ है, एक नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, एक होप वैक्सीन की जरूर है जो एक पॉजिटिव होप दे रही थी, लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए कोई खास बात अभी नजर नहीं आ रही है। तो चलिए, निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट को की दिशा को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के फोर्थ कमिंग इवेंट्स में मंडे को नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स ऑफ यूएस, ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग नंबर्स आएंगे यूएस के, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स,
और फ्राइडे को पीपीआई नंबर्स। ये सारा का सारा डाटा यूएस का डाटा है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बड़ा डाटा, न्यूज, इवेंट नेक्स्ट वीक में हमारे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बार नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स जानने के लिए हम चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर हम सर्च में जाते हैं, हम निफ्टी का देखते हैं लेवल्स और ये गेट ट्रेंड। निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है और इसका सपोर्ट है 10,493। 10,493 का सपोर्ट है निफ्टी का पहला सपोर्ट, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड, डेली ट्रेंड अपवर्ड है। पोजिशनल ट्रेंड यानी कि वीकली ट्रेंड भी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 10,311। मैं यहां लिख देता हूं 10,311। तो हमारे पास दो सपोर्ट हैं निफ्टी का, यानी कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी बुलिश है और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी निफ्टी बुलिश है, लेकिन केवल मंथली ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, यानी कि लॉन्ग पोजिशनल ट्रेंड जो है वो निफ्टी का डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 11,387। तो ये आप लोग नोट करें। उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये डेली कैंडल चार्ट मैंने लगा दिया है। इसमें हमने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। फर्स्ट लेवल है 10,306, 10,306। ये अभी मैंने आपको 10,311 लिखवाया है, यहां पर 10,306 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। अगर जिसको 10,306 मानना है वो 6 मान सकता है और 10,311 भी मान सकता है। बेसिकली रीजन कुछ नहीं है। ये investing.com और ट्रेडिंग व्यू, ये दोनों अलग अलग चार्ट्स बनाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो मेरे पास YouTube में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कई बार डिफरेंट वो हो जाता है, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो वो 2-3-4 पॉइंट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो लाइंस होती हैं ये एक वर्चुअल लाइंस होती हैं कि जिनके पास हमको पता लगता है सपोर्ट है, चाहे वो 1-2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे, वो हम मान सकते हैं। मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, आप उसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो बेसिकली 10,306 investing.com के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से 10,311 आ रहा है। तो अभी जो मैंने आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्क्रीनर पर दिखाया था वहां 10,311 था, यहां 10,306 है। तो कोई बात नहीं, आप 10,311, लेकिन जो भी माने उनको उस पॉइंट को स्ट्रिक्टली माने, चाहे 10,311, 10,306, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला लेवल हमारा मैंने नोट कराया 10,493 और एक हमारा मंथली रेजिस्टेंस है 11,387। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझा पाऊंगा। तो मैं हमारे कैमरामैन को बोलूंगा कि इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा दें। अब आपने देखा कि जो मार्केट बंद हुआ, वो मार्केट बंद हुआ हमारा कि 10,607 मार्केट यहां पर बंद हुआ है, 10,607। हमारा जो रेजिस्टेंस है अगला वो 11,387 है और 10,307 और 11,387 करीब करीब 1,000 पॉइंट का डिफरेंस हमारे बीच में है और मार्केट अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। अगर इसके बीच में नेक्स्ट वीक में हमको कोई रेजिस्टेंस मिलता है तभी हम कोई बेयर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड बना रहेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए कोई सेलिंग बिल्कुल भी इन लेवल्स के नीचे नहीं बनती। तो आपको बिल्कुल भी रॉन्ग ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना। कितनी भी न्यूज खराब हो, कितना भी आपको पता है कि कोविड और कोरोना के चक्कर में बहुत सारे डाटा, हमारे इकोनॉमिक डाटा खराब हो रहे हैं और उनका कब रिवाइवल होगा ये भी नहीं पता, लेकिन जब तक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर भी मार्केट आपको बेरिश साइन नहीं दे देती है तो आपको बिल्कुल नहीं बेचना है। आप अगर पीछे का चार्ट देखें, लगातार करीब ये अप्रैल, करीब 20 अप्रैल से लगातार
आप देख रहे हैं ये लगातार करीब करीब, ये अप्रैल में नहीं, करीब 20 मार्च यहां पर थी, 20 मार्च से लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है। और बिल्कुल भी आप लोग जो देख रहे हैं कि जो लेवल्स आ रहे हैं उसमें कहीं पर भी टोटल सेलिंग, जिसमें मंथली, वीकली और डेली जो है वो सेल की पोजीशंस नहीं बन रही है। और ये पिछले कम से कम 20 मार्च के बाद अगर आप सारा उठा के देखें, सारे वीडियोस चेक करें, तो कहीं पर भी हमारा मंथली, वीकली और डेली पे सेल नहीं आ रहा है। कहीं पर मंथली का सेल है, कहीं कहीं बीच बीच में वीकली बाय हो जाता था और डेली सेल हो जाता था, कहीं कहीं पर वीकली सेल हो जाता था और डेली बाय हो जाता था, लेकिन फुल डाउन की सिचुएशन कहीं नहीं बनी। तो दोस्तों, जब तक फुल कॉन्फिडेंस ट्रेंड का ना हो एक तरफ का, जब तक आपको उस ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि आपको क्लियर ट्रेंड मिल जाए, उसके बाद ही आपको काम करना चाहिए। अब अगर आपको बियर पोजीशन लेनी है तो एटलीस्ट अगर यहां मंथली पे सेल है, वीकली पे और डेली पे भी सेल बनेगा तो ही आपको बियर पोजीशन लेनी है, नहीं तो आप वेट करें और या आप शॉर्ट टर्म में मार्केट में लेके बेचते रहें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के लिए इतना ही। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, बहुत डिसिप्लिन में ट्रेड करें, और डिसिप्लिन ही आपका एक ऐसा हथियार है जो मार्केट में आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और आपको बड़े गेन्स भी दिलवाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।